हेलो नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइए और आज का ये बेहतरीन सा सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय कृषि के टॉपिक की। तो जल्दी से बढ़ेंगे और बहुत अच्छे से आज का ये प्यारा सा सेशन स्टार्ट करेंगे। जी जी, मैं कैसी हूँ? बढ़िया हूँ। आप ठीक हो ना? आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल भारतीय कृषि बातें नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ आपका समय से सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो, ताकि आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ पता चले। तो जल्दी जल्दी आ जाओ। ये क्या है? मतलब कुछ भी खुल जाएगा जो मन होता है, देखना। हम्म। दिमाग खराब कर देगा, इसे दूसरा ही बना लो पेज। हा हा हा। ही। हा। बस इतना बहुत है। चलो, आज का प्यारा सा जो टॉपिक है वो है भारतीय कृषि का टॉपिक। तो इंडियन एग्रीकल्चर में जब हम बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों को तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जी, इन सबको पढ़ना होता है। तो इससे आगे का स्टार्ट करते हैं। जी जी। हाँ, आज मैं आपसे आप सब मुझे इतने दिनों बाद मिले हो ना, इसलिए खुश हूँ। तो यहाँ पे टॉपिक डालो भारतीय कृषि, ध्यान देंगे और याद करते हुए चलना है। इंडियन एग्रीकल्चर, इसमें बिल्कुल ध्यान देंगे। देखो, ऋतुओं के आधार पर फसलें, सबसे मैं बताती हूँ पहले। ऋतुओं के आधार पर फसलें, क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी फसलें होती हैं? रबी की फसल, खरीफ की फसल, वे जायद की फसल। वे जायद की फसल। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप। ये आपको याद रखना है।
अब ना ये तो हमने ऋतुओं के आधार पर फसलें जो है तीन भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलें। अब हम इन्हें ना एक एक करके, रबी की फसल क्या है, खरीफ की फसल कब बोई जा रही है, कब काटी जा रही है, इनको मतलब हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रबी की फसल की। रबी की फसल। रबी की फसल, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स, इसे बोया कब जाता है? इसे काटा कब जाता है? इंग्लिश में भी यहीं पे लिख लेंगे, बोया, शोन इन। हार्वेस्टेड इन। हार्वेस्टेड किस काल की फसलें हैं? सीजन बता दो। ये किस काल की फसलें हैं और किस मॉनसून से इन्हें लाभ मिलता है? किस मॉनसून से लाभ मिलता है? तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखना है। बोया कब जाएगा? अक्टूबर नवंबर में। और ये मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। किस काल की विंटर सीजन की फसलें हैं? या बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यानी शीतकाल की फसलें। ये शीतकाल की फसलें हैं। किस मॉनसून से लाभ मिलता है? शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली होने वाली वर्षा से लाभ मिलता है। लाभ मिलता है, ये आपको याद करनी है। पश्चिमी विक्षोभ को इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस। पश्चिमी विक्षोभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेस्टर्न डिस्टरबेंस। जब जलवायु वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं इसे फुल तरीके से बताऊंगी। वेस्टर्न डिस्टरबेंस। ये आपको याद रखना है। रबी की फसल कौन कौन सी है ये बता दीजिए। रबी की फसलें, तो रबी क्रॉप से गेहूं, जौ, चना, मटर। मटर, मसूर, आलू, अलसी, बराई। गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, अलसी, विराई। सरसों लिख दिया। हम्म।
ये है। तो गेहूं को क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में भी लिखेंगे, व्हीट, बार्ले, ग्राम, पी, मसूर, मस्टर्ड, पोटैटो और राई। ठीक है, व्हीट, बार्ले, ग्राम, पी, ग्राम हो गया, पी हो गया, मसूर, मस्टर्ड, पोटैटो हो गया। ठीक है, और राई हो गया, अलसी और मस्टर्ड। ये याद रखना। ठीक है, मतलब ये रबी की फसल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि गेहूं गेहूं की फसलें हैं वो किस काल की फसलें हैं। तो गेहूं की फसलें आपको पता है शीतकालीन फसलें हैं, और रबी की फसल आपसे कहने लगे गेहूं क्या रबी की फसल है खरीफ की फसल, तो आप क्या बोलोगे, गेहूं रबी की फसल है, गेहूं रबी की फसल है। इस तरीके से आपको याद करना है। आगे बात करते हैं खरीफ की फसलों की। आगे बात करते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें। खरीफ क्रॉप्स। खरीफ बोया कब जाता है, काटा कब जाता है, किस काल की फसलें हैं, सीजन, और किस मॉनसून से लाभ मिलता है। और किस, और खरीफ की फसलें है कौन कौन सी ये बता दो। खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, तो बोया जाता है जून जुलाई में, इसे बोया कब जाता है जून जुलाई में, काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में। किस काल की फसलें हैं, वर्षा काल की फसलें हैं, इन रेनी सीजन। और किस मॉनसून से लाभ मिलता है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून से लाभ मिलता है। मॉनसून से लाभ मिलता है। साउथ वेस्ट मॉनसून से लाभ मिलता है। खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं अब ये बतानी है आप सबको हैं। तो खरीफ की फसलें हैं धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग,
उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली। तिलहन लिख दिया। गन्ना। हो गया। राइस, पैडी, सोयाबीन, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मेज, कॉटन, और शुगर केन। ठीक, ये आपको याद रखना है आराम से। आप खरीफ की फसलें भी ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा मेरे साथ। देखो जी, खरीफ की फसलें सबसे पहले तो आपको बोया हुआ याद करना है कि बोया कब जाता है, तो जून जुलाई में बोया जाता है। काटा कब जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। और किस काल की फसलें हैं, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से फसलें हैं। ये लोबिया क्या होता है, कुछ पूछ रहे हैं तो गूगल में आप इसकी फेस को देख लीजिएगा जी। ये आपको याद रखना है। खरीफ की फसलें कौन सी हैं, धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली व गन्ना। धान किस धान रबी की फसल है, खरीफ की फसल है। तिलहन भी इसी का ही है, खरीफ का जी। तिलहन भी खरीफ की है। धान आपसे ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि धान किस काल की, धान खरीफ की फसल है या रबी की, तो आप बोलोगे मैम ये धान जो है खरीफ की फसल है। खरीफ धान के बारे में बहुत अच्छे से पूछा जाता है। अब बात करते हैं जायद की फसलें जी। जायद की है ना, तो ये आपको मैंने रिवाइज भी करा दिया। अब बात करते हैं जायद की फसलें। जायद की फसलें, जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाई जाती है। रबी एवं खरीफ के जो बीच का समय होता है ना, वहां उसमें उगाई जाती है ना, बीच के समय में। रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाई जाती है। रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाई जाती है। मार्च में बुआई कर जून में काट लिया जाता है। मार्च में बुआई कर जून में
काट लिया जाता है। जून में बुआई कर, मार्च में बुआई कर जून में काट लिया जाता है। ग्रीष्म काल की फसलें हैं। समर सीजन क्रॉप्स ही आपको याद रखनी है। ठीक है। अब जायद की फसलें कौन कौन सी हैं ये बता दो। जायद की फसलें खीरा, ककड़ी। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, कद्दू व भिंडी। ककम्बर, कुकम्बर, वाटरमेलन, मस्कमेलन, पंपकिन, लेडी फिंगर, बीटर गार्ड। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। खीरे को इंग्लिश में ककम्बर बोलते हैं। कुकम्बर। ककड़ी को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तरबूज को वाटरमेलन बोला जाता है। मस्कमेलन। करेले को बिटर गार्ड। कद्दू को पंपकिन। भिंडी को लेडी फिंगर। ये आपको याद रखना है। ठीक। ये हो गई रबी खरीफ जायद की तीनों की फसलें हो गई। इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आती हैं कुछ एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। जी। जी जी। मैम ये टॉपिक तो बहुत इजी है, तो बहुत इजी है, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। अब इसके बाद एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछेगा, अभी कल भी क्लास होगी कृषि के बारे में, क्योंकि अभी बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। खाद्यान्न फसलें क्या हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थानांतरित कृषि क्या है, और झूम कृषि क्या है। तो मैं आपको सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ, तो एक क्लास इनफ नहीं होगी आपकी। कल भी क्लास होगी कृषि की। फूड ग्रेन्स यानी चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा व ज्वार। चावल, गेहूं, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा व ज्वार। चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा व ज्वार। चावल राइस, व्हीट, मेज।
राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स और ज्वार। ये हो गया। इसके बाद खाद्यान्न फसलें एग्जाम में पूछी जाएंगी, जो है ना नकदी फसलें, जिनसे पैसे मिलते हैं, जिनको बेचकर। नकदी फसलें एग्जाम में काफी पूछी जाती हैं, है ना। तो कैश क्रॉप, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं कैश क्रॉप। कैश क्रॉप्स कपास, जूट, गन्ना व तंबाकू हैं। कपास, जूट, गन्ना वे तंबाकू है। कपास, जूट, गन्ना वे तंबाकू है। कॉटन, जूट। कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, और शुगर केन हो गया, और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, टोबैको हो गया। क्या हो गया? टोबैको हो गया। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बागवानी फसलों की। बागवानी फसलें यानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी हैं? ये भी पूछी जाती हैं। अभी तो कृषि के बारे में बहुत चीजें हैं। सेब और नाशपाती। सेब को एप्पल बोलते हैं, और इसको पियर बोलते हैं। ठीक है। अब ये तीन आपकी आ गई हैं कि ये फसलें। अब आते हैं कुछ के, जैसे कुछ के कृषि बोर्ड हैं और उनके मुख्यालय बताने होते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक तरफ आप बोर्ड लिखेंगे और एक तरफ आप मुख्यालय लिखेंगे। पहले लिख लो, क्योंकि अभी बहुत सारे चीजें हैं बताने को। बोर्ड, बोर्ड हो गया, यहाँ मुख्यालय हो गया। हेडक्वार्टर्स, है ना। अब जैसे कौन कौन से बोर्ड आपको याद करने हैं, एग्जामिनर कॉफी बोर्ड पूछ सकता है। कॉफी बोर्ड इंपॉर्टेंट। कॉफी बोर्ड इंपॉर्टेंट। रबर बोर्ड, रबर, रबर के बाद चाय बोर्ड, टी बोर्ड बताओ, उसके बाद तंबाकू बोर्ड। तंबाकू बोर्ड के बाद एक बोर्ड। अभी भाई बहुत कुछ है, आराम से पढ़ना है आपको। कल भी क्लास होगी कृषि की, इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाला ये चैप्टर। टोबैको, मसाला बोर्ड। बेंगलुरु। बेंगलुरु आपको ये तो पता है किस स्टेट में पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है।
कहाँ पड़ता है ये? कर्नाटका में पड़ता है। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल। केरला में पड़ता है कोट्टायम, पता होना चाहिए। चाय बोर्ड कोलकाता। ये कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। और कोलकाता किस स्टेट में पड़ता है? वेस्ट बंगाल। अच्छा, तंबाकू बोर्ड गुंटूर। आंध्र प्रदेश में। है ना? इसके बाद मसाला बोर्ड कोचीन केरला। ये केरल। ठीक है। इसमें एक और अगर आपसे पूछे, यहीं पे एक चीज और लिख लो, यहाँ थोड़ी सी जगह बाकी है। ये आपने लिखा सारे बोर्ड और हेडक्वार्टर। जैसे कॉफी बोर्ड बंगलुरु में है, रबर बोर्ड कोट्टायम केरल, चाय बोर्ड तंबाकू बोर्ड मसाला बोर्ड। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। अब एक और रह गया है, तो ये पीछे ही लिख लो, साथ में ही लिख सकते हैं वृक्ष, या आगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी की जगह नहीं बची है तो परेशान नहीं होना। वृक्षारोपण फसलें। वृक्षारोपण फसलें, प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स यानी चाय और कॉफी। टी और कॉफी, ये आपको याद रखना है ना? को बोर्ड भी लिख लिए सारे, मतलब जो इंपॉर्टेंट है ना मैं सारा लिखवाऊंगी। अच्छा, कुछ ऐसे पूछा जाता है, जितने भी जैसे सेरिकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। क्रांतियों से क्वेश्चन आते हैं कि हरित क्रांति, गोल्ड क्रांति और श्वेत क्रांति, है ना? ये सबसे क्वेश्चन आते हैं, तो अब हम इनको पढ़ने वाले हैं। जी मैम। अच्छा, भांजे का नाम नहीं बताया? एक बच्चा कह रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, सिलेक्शन ले लोगे। एक बच्चा कह रहा है मैम तंबाकू बोर्ड का नाम बदल गया है। नीरज सिंह सामंत, मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बताती हूँ, कॉफी बोर्ड, इसमें ये सब फैक्चुअल डाटा है। अगर इसमें हाँ फैक्चुअल डाटा है, आपसे एग्जामिनर यही पूछेगा, सिर्फ 2 लाइनें लिखी आएंगी कि कॉफी बोर्ड आपका कहाँ पर है। जी, आप आराम से डाउट
बताइएगा। मैं अभी 37 मिनट हो रहे हैं ना। हाँ, 2 मिनट में आपकी डाउट लेती हूँ। 38, 39, 40 पे आपको मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी। चलो, 2 मिनट आप डाउट बता सकते हैं सभी। मैं यहाँ पे खड़ी हुई आपकी डाउट देख रही हूँ। जी जी। हाँ, क्यूट व्यूट छोड़ो कि क्यूट लग रही हो, ये बातें तो होती रहेंगी। पहले आप मुझे डाउट बताओ, 2 मिनट के लिए खड़ी हूँ। हाँ जी। हंस रहे हो? जायद क्रॉप्स का मॉनसून नहीं है। एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है तो उसका मॉनसून नहीं है। एक बच्चा कह रहा है मैम तंबाकू बोर्ड का नाम बदल गया है। ओके, ठीक है। तंबाकू बोर्ड का एक बच्चे ने बोला मैम नाम बदल गया है। और बताओ। है? आराम से, अभी 2 मिनट है। तंबाकू बोर्ड का नया नाम लिख लो। अब आपके डाउट लिए हैं ना, तो अभी मैं बता रही हूँ सब चीजें। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। ऊपर जगह है। कृषि। अब मेरी बेटी उठ गई, सो रही थी वो और रो रही है। मुझे यहीं पे उसकी आवाज आ रही है। वो कह रही होगी मम्मी मुझे मिली नहीं, सोते सोते वो सो गई थी। वो बुला रही है तेज तेज रो रो के। और बताओ। जी। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। 19 जनवरी से हुआ है ये। जी। जी। और बताइए, और किसका डाउट था? मैम कुछ। जी काजल, बताइए। हाँ, तंबाकू बोर्ड का एक बच्चे का मुझे ये मैसेज तो बढ़िया लगा कि मैम तंबाकू बोर्ड का नया नाम बता दो। तो ये है तंबाकू बोर्ड का राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। और बताओ। हाँ जी। केले कौन सी फसल है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जी। चलो। हाँ हाँ, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है कि केला वेले की फसल नहीं पूछी जाएगी।
इनमें अनुसंधान संस्थान एग्जाम, देखो कृषि का जो टॉपिक है उसमें नाशपाती आपने खाई नहीं, फल है एक प्रकार का। इसमें अनुसंधान संस्थान आपको पता है तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। शिमला का आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। दालों का कहाँ पर है? तो इस तरीके से अनुसंधान संस्थान से भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें कृषि में अनुसंधान संस्थान वाला भी टॉपिक है, इसको भी कर लीजिएगा। जी। अब आपका देखो 2 मिनट से भी ज्यादा कमेंट्स ले लिए हैं। हाँ, 1 मिनट रुकेंगे, सब सब मैं यहीं पे हूँ, 1 मिनट रुको बस। आ रही हूँ 1 मिनट में। 2 मिनट है ना, वो बेटी रो रही है, एक्स्ट्रा भी बढ़ा दूंगी, आज 5 बजे के बाद भी बढ़ा दूंगी, रुको। जी, चलो आगे पढ़ लो। रो रही है अब तो रुकने मुश्किल है, जल्दी जल्दी पढ़ लो। हाँ हाँ, चलो चलो मैम, मैं तो तुमसे ज्यादा जल्दी 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 चल रही हूँ। तंबाकू बेड का नया नाम आपको। हाँ, और एक बच्चे ने कुछ और बोला था। हाँ, कि मैम चाय बोर्ड। टी बोर्ड, देखो एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा, उसका एक बच्चे का डाउट ये बता रही हूँ मैं। उसने, एक बच्चे ने कहा कि चाय बोर्ड का मुख्यालय में कोलकाता वेस्ट बंगाल तो है ही, इसके अलावा दो और इसके मतलब इसके अलावा जो है चाय बोर्ड के मुख्य कार्यालय। देखो ये तो हो गया मुख्य कार्यालय, चाय का ये वाला क्या है? ये आपसे कोई पूछे मुख्य कार्यालय, मुख्य कार्यालय है ना। और इसके अलावा भी ना, इसके अलावा दो कार्यालय और हैं चाय बोर्ड के। चाय बोर्ड के इसके अलावा दो क्षेत्रीय कार्यालय, एक तो असम के जोरहाट में और एक तमिलनाडु के कुन्नूर में भी है। इसके अलावा यहीं पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे कि इसके अलावा, है ना, दो, इसके अलावा दो, दो और हैं, दो क्षेत्रीय कार्यालय। एक असम के जोरहाट में, असम के जोरहाट व
एक तो असम के जोरहाट में है और तमिलनाडु के कुन्नूर में भी है। तमिलनाडु के कुन्नूर में भी है। आई बात समझ में? कोई बच्चा, हाँ, एक बच्चे ने कहा कि मैम चाय बोर्ड का तो मुख्यालय असम के जोरहाट में भी है। तो असम के जोरहाट में, ये तो हो गया मुख्य कार्यालय, चाय बोर्ड का मुख्य कार्यालय कोलकाता में। लेकिन कोलकाता के अलावा दो मुख्य कार्यालय और हैं, है ना, ये और याद कर सकते हैं। इसके अलावा दो क्षेत्रीय कार्यालय असम के जोरहाट व तमिलनाडु के कुन्नूर में भी हैं, चाय बोर्ड के। किसके? चाय बोर्ड के। क्लियर? तो दो बच्चों की मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आई। मैंने कहा ये डाउटफुल चीजें हैं, ये बतानी जरूरी है। ठीक है जी। हाँ, चाय बोर्ड का मैंने बता दिया है, यही है। जी, चाय बोर्ड का यही है भाई। इतनी लंबी कमेंट्स कौन करता है? कुछ कुछ तो बच्चे बड़े ही अलग दिमाग से होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब मैं कुछ उत्पादन बता देती हूँ। अभी तो क्रांति वगैरह रह गई, अभी तो बहुत कुछ है इसमें बताने को। मुझे लगता है भी एक दो दिन क्लास और चलेगी। जैसे सेरीकल्चर, इसमें क्या काम होता है? सेरीकल्चर, बताओ। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन। एपीकल्चर, एपीकल्चर बड़े स्तर पर खेती की जाती है इन सब की। एपीकल्चर, विटीकल्चर, विटीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। पिस्सिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। बड़े स्तर पर चीजों को उगाना। एरोपोनिक्स, इसका क्या मतलब होता है? एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स। सभी ध्यान देंगे, एरोपोनिक्स। और ये वाला हो गया हाइड्रोपोनिक्स। क्रांति भी है, गोल्डन क्रांति, भूरी क्रांति, काली क्रांति, पीली क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां हैं, वो भी पढ़नी है जी। तो सेरीकल्चर में कौन सा पालन होता है? बड़े स्तर पर इनमें खेती की जाती है। रेशम कीट पालन, पूछा जाता है। एपी कल्चर में क्या होता है? एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन। और इसमें अंगूर का उत्पादन।
फ्लोरिकल्चर में बड़े स्तर पर फूलों का उत्पादन होता है। फूलों का उत्पादन। पिसीकल्चर में मछली पालन। इसमें बागवानी। एरोपोनिक्स में हवा में पौधों को उगाना। क्रांति कल करवाऊंगी अब, है ना। हमेशा, है ना। और इसमें जल में पौधों को उगाना। बस आज का सेशन। और कल आपकी क्रांति, अभी तो काली, नीली, गोल्डन, स्वर्णिम, हरिम, रजत, श्वेत, फिर जितने भी अनुसंधान संस्थान है वो तो आपको करने हैं। और जितने भी कुछ संस्थानों की सन है वो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग वगैरह, स्थानांतरित कृषि क्या होती है, मतलब ये सब कल की क्लास में हम करने जा रहे हैं, है ना। अभी कल भी आपकी इसकी क्लास होगी। हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ है। ओके। जी, चलो इनको अच्छे से याद कर लेना। हाँ, बाकी इसके बाद कल पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही। मधुमक्खी पालन, जिसमें मधु शहद के लिए मधुमक्खियों का खूब बहुत पालन होता है। जी, आज के लिए इतना ही। हाँ, थोड़ा सा कल पढ़ाएंगे, अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। कल मिलेंगे। थैंक यू।